हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 2 जो है आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, उसके केस स्टडी क्वेश्चंस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ असर्शन एंड रीजन और एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड और इससे प्रीवियस यानी प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं अभी तक तो आप क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें जरूर देख लें ताकि आपको टॉपिक वाइज चैप्टर्स क्लियर हो सके और क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपको क्लियर हो सके। तो आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन पे यानी केस स्टडी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है मेरा यहाँ पे, अ बैलेंस डाइट रेफर्स टू द इनटेक ऑफ फूड कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है वो डाइट जिसमें आपके सारे के सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। राम शेयर्स हिज नॉलेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, इसी फूड और न्यूट्रिशन की नॉलेज को शेयर करते हुए विद नेबर्स वाइल विजिटिंग हिज ग्रैंड पेरेंट्स इन अ विलेज। वो अपने नेबर्स के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर विलेज गया यानी गांव गया। राम नोटिसेस दैट फ्यू पीपल लिविंग इन दैट विलेज आर सफरिंग विद गोइटर एंड सीवियर एनीमिया। जब वो वहां गया तो उसने नोटिस किया कि यहाँ के कई जो लोग हैं वो गोइटर और एनीमिया से सफर कर रहे हैं। सो ये आपको केस स्टडी दी है और एक आपको डायग्राम दिया है। अगर हम ये डायग्राम देखें तो इसमें फ्रूट और वेजिटेबल से रिलेटेड आपका ये डायग्राम बनाया गया है और ये जो डायग्राम बना है एक साइकिल चलाते हुए बच्चे का है। तो इससे भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका इसमें है, इसीलिए मैंने ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, मिनरल्स आर प्लेस्ड अंडर डैश न्यूट्रिएंट कैटेगरी ऑन बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी। मिनरल्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट की किस कैटेगरी में आते हैं? तो अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स जो होते हैं हमारे वो आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के कंपोनेंट्स के अंदर। मिनरल्स हम माइक्रो अमाउंट में लेते हैं अपनी डाइट में, वो हमारे माइक्रो अमाउंट में मौजूद होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज माइक्रो, ए ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, गोइटर इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी। गोइटर किस चीज की डेफिशिएंसी से हो जाता है? वेरी इजी वन क्वेश्चन, ऑप्शन बी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लो लेवल्स ऑफ दिस मिनरल विल लीड टू एनीमिया। अगर इस मिनरल की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। किस मिनरल की कमी हो जाए? सो करेक्ट आंसर इज आयरन। आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया होता है। देन लास्ट क्वेश्चन आते हैं, नहीं सॉरी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आते हैं। फ्रॉम दी अबव पिक्चर, ये जो पिक्चर आपको दे रखी है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का डायग्राम बना है जिसमें ये एक्सरसाइजिंग एक तरीके की दिखाई गई है, राइट। तो जो आपको ऊपर पिक्चर दे रखी है वो किस चीज से डिराइव करती है? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर इनफ टू स्टे हेल्दी। अगर हमें हेल्दी रहना है तो वेजिटेबल और फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया है एक्सरसाइज अलॉन्ग विद प्रॉपर न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है। रेड एंड ग्रीन कलर्ड फूड्स ओनली टू बी टेकन। रेड और ग्रीन कलर के फूड ही हमें खाने चाहिए या ऑल ऑफ द अबव। सो अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो डायग्राम आपका वेजिटेबल और फ्रूट से मिक्स है, ठीक। और ये साइकिलिंग हो रही है, एक बच्चा साइकिलिंग कर रहा है, तो यानी एक्सरसाइज का पार्ट भी है। सो करेक्ट आंसर इज एक्सरसाइज अलॉन्ग विद प्रॉपर न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। ये इस पिक्चर के थ्रू बताया गया है। देन आते हैं क्वेश्चन 5 पे। फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो किसका सोर्स होते हैं मेन? तो वो आपके सोर्स होते हैं सी यानी कि बोथ ए एंड बी, विटामिन एंड मिनरल्स दोनों का सोर्स होते हैं आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 का केस स्टडी देखते हैं। फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के लिए फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक जरूरत है टू फुलफिल द एनर्जी नीड्स एंड टू मीट द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी की डेवलपमेंट के लिए और एनर्जी को स्टोर करने के लिए ये जरूरी है। द न्यूट्रिशियस डाइट डायरेक्टली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। जो न्यूट्रिशियस डाइट होती है वो एक इंडिविजुअल की हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। इट कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इट। और एक बैलेंस डाइट में आपके अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ये दिया है, इसके साथ आपको ये एक चार्ट दिया है। ये चार्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका फैट और ऑयल वगैरह आपका सबसे ऊपर दे रखा है। मिल्क, चीज एंड डेयरी प्रोडक्ट बीच में दे रखा है। मीट, फिश, ऑल्टरनेटिव्स आपके यहाँ दे रखे हैं।
देन आपके फ्रूट एंड वेजिटेबल्स सेकेंड फेज में दे रखा है, और फोर्थ फेज सबसे नीचे वाला फेज जो है इसमें ब्रेड, सीरियल्स एंड प्रोटीन्स दिए हैं, ठीक है, सॉरी ब्रेड, सीरियल्स एंड पोटैटोज दिए हैं। तो ये आपका पूरा एक चार्ट आपको दिया है। आते हैं क्वेश्चन पे, द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द फूड पिरामिड, इसमें जो सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट है यानी सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो ऑक्यूपाइड कर रहा है डैश इंडिकेटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंटेक, यानी हमें ज्यादा अमाउंट में इन चीजों को खाना चाहिए, वो चीजें यहाँ पे क्या दिखा रही हैं। सो करेक्ट आंसर इज यहाँ पे आपका ए, कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड, सीरियल्स एंड पोटैटोज, इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। सो कार्बोहाइड्रेट हमारा यहाँ आपकी फर्स्ट स्टेज जो है बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द फूड पिरामिड, इस फूड पिरामिड की सबसे नीचे वाली स्टेज में यही दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, मेजर पोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स डाइट कॉन्स्टिट्यूट डैश न्यूट्रिएंट्स, सबसे ज्यादा पोर्शन जो हमारी डाइट का होता है वो किस चीज का होता है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट का होता है, ठीक। देन फैट सॉल्युबल विटामिन आर, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, तो ये आपका लर्निंग वाला पोर्शन है। फैट सॉल्युबल विटामिन आपके होते हैं विटामिन ए, डी एंड के। देन क्वेश्चन नंबर 4, द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट इज, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कौन सा होता है हमारे न्यूट्रिएंट चार्ट में, तो वो होता है हमारा सी, यानी कि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कहलाता है, ठीक। एनर्जी गिविंग फूड आपका कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, सॉरी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट हमारा कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। उसी तरह से बॉडी बिल्डिंग फैट, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट आपका प्रोटीन कहलाता है। देन नेक्स्ट पे आते हैं, घी, बटर, चीज एंड कर्ड आर रिच सोर्स ऑफ, ये रिच सोर्स होते हैं किसके, ये आपके रिच सोर्स होते हैं फैट के। घी, बटर, चीज नाम से ही है, फैट कंटेंट इनमें सबसे ज्यादा होता है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे, केस स्टडी बेस्ड ही, उसको भी देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन बेसिकली दिया हुआ है, राहुल अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, राहुल क्लास 12 का स्टूडेंट हैज रिसेंटली ज्वाइन अ जिम नियर हिज हाउस, अपने घर के पास के जिम को उसने अभी अभी ज्वाइन किया है, टू गेट अ टोन एंड मस्कुलर बॉडी, ताकि उसकी जो बॉडी है टोन बॉडी और मस्कुलर बॉडी हो सके। ही कंसल्ट हिज जिम ट्रेनर रिगार्डिंग हिज डाइट, उन्होंने अपने डाइट के बारे में अपने जिम ट्रेनर से बात की। एंड इज एडवाइज टू इंक्रीज द इंटेक ऑफ प्रोटीन इन हिज डाइट, और उनके जो जिम इंस्ट्रक्टर है उन्होंने उन्हें एडवाइस किया कि आपको प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, प्रोटीन आर ऑल्सो नोन एज, प्रोटीन को हम और किस नाम से जानते हैं, तो प्रोटीन को हम डी यानी कि बोथ ए एंड बी से जानते हैं। नाइट्रोजीनियस फूड होते हैं प्रोटीन, और बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं प्रोटीन, ठीक। हमारी बॉडी के बिल्डअप के लिए ये मेन जरूरी होते हैं। अगर आपको अभी ध्यान हो तो अभी ये क्वेश्चन भी हमने यही डिस्कस किया था, बॉडी बिल्डिंग फूड हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, राइट, और इनको हम नाइट्रोजीनियस फूड भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कैन कॉज, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या होता है। सो करेक्ट आंसर इज बी, क्वास्कोर एक आपकी डिजीज होती है, प्रोटीन की कमी से हो सकती है, तो ये डिजीज आपको होती है क्वास्कोर डिजीज, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग फूड आपका बेसिकली होता है, तो क्वास्कोर आपकी बॉडी को ठीक से डेवलप होने में रोक देता है, तो ये आपकी, जिसको हम क्वाशिकोर भी कहते हैं, क्वाशिकोर डिजीज होती है ये। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, प्रोटीन हेल्प्स इन, प्रोटीन किस चीज में हेल्प करता है, तो प्रोटीन आपका हेल्प करता है इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी, तो यस बोन डेंसिटी, सॉरी इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटोप्लाज्मा फॉर्मेशन, तो यस प्रोटोप्लाज्मा फॉर्म करता है प्रोटीन, और एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, तो हाँ बिल्कुल एंटीबॉडीज भी बनाता है। सो योर आंसर विल बी बोथ बी एंड सी, ये दोनों काम प्रोटीन करता है, प्रोटीन हेल्प करता है दोनों काम करने में। सो दिस वन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, श्रुति अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इज स्ट्रगलिंग विद ओबेसिटी, श्रुति जो है वो ओबेसिटी से ग्रसित है, ड्यू टू विच शी हैज अ लो सेल्फ स्टीम, और इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका खुद पर विश्वास लगातार कम होता चला जा रहा है। एज अ रिजल्ट शी हैज स्टार्टेड डाइटिंग टू कंट्रोल हर वेट, अब उन्होंने डाइटिंग शुरू की अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए। बट दिस डाइटिंग प्रोग्राम इज सेल्फ डिजाइन एंड लैक नॉलेज अबाउट न्यूट्रिएंट्स, और ये जो इनका डाइटिंग प्रोग्राम था ये इनका खुद का डिजाइन किया हुआ था, यानी इन्होंने अपने खुद के हिसाब से डाइटिंग शुरू कर दी, और जो कि जिसमें नॉलेज की भी कमी थी कि इनको न्यूट्रिएंट्स का नॉलेज नहीं है, और इन्होंने डाइटिंग शुरू कर दी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर
what do you feel will be, sorry, as a physical education student, what do you feel will be the pitfall of this dieting plan? अब ये जो ये डाइटिंग प्लान फॉलो कर रही हैं जिसमें इन्हें न्यूट्रिएंट की नॉलेज वगैरह नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनका डाइटिंग प्लान जो है वो कैसा रहेगा? एक्सट्रीम वेट, मतलब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा इसका? तो इसका रिजल्ट एक्सट्रीम वेट लॉस, डिहाइड्रेशन, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, या ऑल ऑफ द अबव? सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। कुछ भी हो सकता है इसमें से, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट की जानकारी इनको नहीं है और ये वेट लॉस करना चाहती हैं। इनका खुद का सेल्फ डिजाइन न्यूट्रिएंट आपका बैलेंस डाइट, सॉरी, वेट लॉसिंग ये फॉलो कर रही हैं। देन इन दैट केस एक्सट्रीम वेट लॉस भी हो सकता है, बहुत तेजी से वेट लॉस भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी भी हो सकती है, क्योंकि चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देंगी, खाना पीना बिल्कुल कम कर देंगी। और एक हमें दिया ही है कि इनको न्यूट्रिएंट्स की नॉलेज नहीं है, तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, तो ये भी हो सकता है। सो ऑल ऑफ दी अबव विल बी योर करेक्ट आंसर। What will be your advice to श्रुति टू कंट्रोल हर वेट? अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए श्रुति को आप क्या एडवाइस करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, वो कैसे अपने वेट को कंट्रोल करें? एक्सरसाइजिंग, स्किपिंग मील्स, बैलेंस डाइट, या बोथ ए एंड सी? तो अगर हम बताएं व्हाट विल बी योर एडवाइस, अगर हम देखें कि अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए इनको क्या करना चाहिए, तो इनको एक्सरसाइजिंग और बैलेंस डाइट करनी चाहिए। यानी जो एक्स्ट्रा फैट वगैरह ये कंज्यूम कर रही हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। यानी करेक्ट आंसर आपका होगा बोथ ए एंड सी। इन्हें बोथ ए एंड सी फॉलो करना चाहिए, ताकि जो ये खाना खा रही हैं उसके साथ साथ उसके बेसिक टर्म से रिलेटेड एक्सरसाइज भी ये करें, तो इनका वेट लॉस कम होगा। देन आते हैं नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पिटफॉल ऑफ डाइटिंग? पिटफॉल ऑफ डाइटिंग का मेन मीनिंग क्या है? अगर हम पिटफॉल ऑफ डाइटिंग देखें तो मेन मीनिंग आपका इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पिटफॉल ऑफ डाइटिंग? पिटफॉल का यहाँ पे मेन मीनिंग क्या है आपसे पूछा गया है। यहाँ पे मेन मीनिंग आउटकम होता है। पिटफॉल ऑफ डाइटिंग यानी डाइटिंग का क्या रिजल्ट निकलता है, आउटकम। ठीक है, पिटफॉल का यहाँ मतलब आउटकम है। सो दिस इज द क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप आपको ये क्लियर हुए हों, इतने केस स्टडी आपके लिए इनफ हो। और अगर आपको कहीं कोई भी परेशानी है वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और अगर मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर क्लिक करें, एक लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें आप। और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।